हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल थ्योरी को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स को। तो बच्चों, जैसे हमारा घर अलग अलग रूम्स और मेम्ब्रेन से मिलके बनता है, वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल भी अलग अलग पार्ट से बना होता है। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है। कुछ डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, फिर हम ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सिंपल होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक जो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई। तो चलो एक एक करके पहले हम यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे, देन हम प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गेनेल से हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव बैरियर है जो डिसाइड करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। इससे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल से हमारा साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक फ्लूइड है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स तैरते हैं, बिल्कुल एक स्विमिंग पूल में लोगों की तरह। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, जिसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। ये सेल का ब्रेन है जो डीएनए रखता है और सारी फंक्शंस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस को मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। इससे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी एटीपी बनाता है। जैसे घर में इन्वर्टर या जनरेटर लाइट देता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स के साथ प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बिना राइबोसोम का लिपिड सिंथेसिस करता है, विदाउट राइबोसोम लिपिड का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल से हमारा गोल्गी एपर्चर्स, जिसको पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर फ्लैट सैक लाइक होता है। ये प्रोटीन को पैकेज और मॉडिफाइड करके प्रॉपर जगह भेजता है, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की तरह। लाइसोसोम, इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये वेस्ट को तोड़ता है और सेल की सफाई करता है। राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। ये प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट प्लांट सेल के कुछ हम फीचर देखेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ग्रीन कलर देता है। प्लांट सेल एक स्ट्रॉन्ग हाउस की तरह है, जैसे सोलर पैनल क्लोरोप्लास्ट लगे होते हैं। तो बच्चों, अब आपको यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स और उनमें उनके काम समझ आ गए होंगे।
याद रखो हमारा पूरा शरीर ही छोटे छोटे सेल से बना है। अगर सेल को समझे तो लाइफ को समझा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स। बच्चों, क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे छोटा जीव बैक्टीरिया भी एक सेल से बना होता है? ये सेल सिंपल होता है, जैसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटी झोपड़ी हट जैसे है, जबकि यूकैरियोटिक सेल एक पूरा घर बिल्डिंग जैसे है। तो एक एक करके अब इनका भी ऑर्गेनेल्स देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल्स फर्स्ट है हमारा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल की आउटर कवरिंग है जो सेल को शेप देती है और प्रोटेक्शन करती है, जैसे एक झोपड़ी की दीवार सेल को बचाती है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक फ्लूइड है जिसमें सभी सेल पार्ट्स तैरती हैं, बिल्कुल एक बाउल में दाल की तरह। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोइड, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए एक रीजन में होता है, जैसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए एक रीजन में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा छोटा डीएनए सर्कल जो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा पावर देता है, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे मोबाइल में एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, वैसे ही इसका काम होता है प्लाज्मिड का। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है जो छोटे डॉट्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेजला। फ्लेजला मूवमेंट के लिए होता है। बैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है, टेल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ स्पेशल फीचर भी है, जैसे कि ये बहुत छोटे होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं और हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं, लेकिन ये ही हमारे लाइफ का सबसे पुराना और स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं। अगर प्रोकैरियोट्स ना होते तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिफरेंस देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेन पार्ट ऑफ सेल। तो फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। मेन पार्ट ऑफ सेल में पहला पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। Thin flexible layer surrounded the cell controls entry and exit of substance made of lipid bilayer and proteins। ये एक पतली और लचीली वाली लेयर होती है जो सेल को बाहर से कवर करती है। ये डिसाइड करती है कि कौन सा सबस्टेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो सिर्फ जरूरी चीज़ों को अंदर आने देता है और बेकार चीज़ों को रोक देता है। नेक्स्ट मेन पार्ट है हमारा सेल का साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सबस्टेंस inside the cell organelles are suspended in its site of chemical reaction। ये एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जो सेल एक अंदर बाहर रहता है, जो सेल के अंदर बाहर रहता है। इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं और केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे आप एक सब्जी की ग्रेवी की तरह समझ लो। जैसे अलग अलग मसाले ऑर्गेनेल्स यानी ऑर्गेनेल्स मिले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस।
control center of the cell surrounded by nuclear membrane with pores contain DNA plus protein यानी chromatin and nucleus. कंट्रोल ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन. न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं. ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन. इसके अंदर डीएनए होता है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं. जैसे एग्जांपल से समझते हैं. न्यूक्लियस एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह है जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस. कुछ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं, इनके फंक्शंस को हम देखेंगे और प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे. फर्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू रेस्पिरेशन. ये एनर्जी हाउस है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जैसे घर में इन्वर्टर या बैटरी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम लगे होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं ये. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह है जो माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है. गोल्गी एपर्चर्स. पैकेज एंड सीक्रेट सबस्टेंस को पैक करके सेल को अलग अलग पार्ट या बाहर भेजता है. नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम. प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम छोटी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. ये एक छोटी मशीन की तरह हैं जो हमेशा प्रोटीन बनाते रहते हैं. लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ब्रेक वेस्ट एंड ओल्ड ऑर्गेनेल्स. ये क्लीनिंग स्टाफ हैं जो वेस्ट मटेरियल और पुराने ऑर्गेन्स को तोड़कर रिसाइकल करते हैं. लाइसोसोम एक डस्टबिन की तरह है जो कचरे साफ करते हैं. हमने एग्जाम्पल्स भी बताया कि लाइसोसोम एक डस्टबिन की तरह है जो क्या करते हैं, कचरे साफ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट. मल्ली प्लांट में प्रेजेंट होता है. फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शंस होता है. यानी फोटोसिंथेसिस मींस क्या, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सनलाइट से फूड बनाना. ये सिर्फ प्लांट से सेल में होते हैं और फूड बनाते हैं. क्लोरोप्लास्ट एक सोलर पैनल की तरह है जो सनलाइट को एनर्जी में बदल देता है. वैक्यूल्स ये भी मल्ली प्लांट्स में पाए जाते हैं. स्टोर वाटर, फूड वेस्ट. प्लांट्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. वैक्यूल्स एक गोदाम या स्टोरेज टैंक की तरह है. सेंट्रोसोम या सेंट्रोल्स ये ओनली एनिमल सेल्स में होते हैं. हेल्प इन सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. सेंट्रोसोम एक मैनेजर की तरह है जो वर्कर्स को डिवाइड और ऑर्गेनाइज करता है. समझ रहे हो आप? सेंट्रोसोम एक मैनेजर की तरह है जो वर्कर को डिवाइड और ऑर्गेनाइज करता है. हम प्लांट और एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे. प्लांट एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस देखेंगे. तो पहले था हमारा क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ा वैक्यूल्स होता है ना. एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रोल्स होता है. प्लांट सेल की सेल वॉल होती है एक्स्ट्रा रिजिड कवरिंग. ठीक, एनिमल सेल में नहीं होती है. एनिमल सेल में नहीं होती.